जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, SIA भारत और एवरेस्ट के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो उसका नाम है। तो दोस्तों, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा आयोजित MITOC सेमिनार का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सेमिनार का जो नाम है वह है दोस्तों मेघायन 24 इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, यह 3 नौसेना समुद्र विज्ञान और दोस्तों मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यानी दोस्तों, इन तीनों ने मिलकर यह विकसित किया है सेमिनार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सरकारी ई-मार्केट प्लस द्वारा प्राप्त सकल व्यापारिक मूल्य क्या है? तो दोस्तों, सरकारी ई-मार्केट प्लस द्वारा प्राप्त सकल व्यापारिक मूल्य क्या है? तो दोस्तों, ये है 4 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के एरोस्पेस न्यू स्पेस और डिफेंस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने स्टार वर्स्ट के साथ भागीदारी की? तो दोस्तों, यह की है दोस्तों IIM मुंबई ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, IIM मुंबई जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने नवीन हड्डी उपचार तकनीकी को लाइसेंस देने के लिए कॉनलिस ग्लोबल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किसके साथ किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं IIT कानपुर के साथ किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, IIT कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों यह किया गया है विजय जैन को, विजय जैन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज और सरफेसेस टीमों का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पवन दाबुलरी को, पवन दाबुलरी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया नामक एक भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना की? तो दोस्तों यह की है इजराइल ने, यह इजराइल ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और दोस्तों मुद्रा डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आईसीसी एलिट एम्पायर पैनल में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों आईसीसी में पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों यह चुने गए हैं शरफुद्दौला चुने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आईसीसी ने जो चुना है यह एक बांग्लादेश के रहने वाले पहले एम्पायर बने हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों बांग्लादेश का। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और दोस्तों यहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं वह शेख हसीना हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया एसोसिएशन के अगले सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों न्यू इंडिया एसोसिएशन के अगले सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है गिरिजा सुब्रमण्यम को, गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है अर्नब बैनर्जी को, अर्नब बैनर्जी को चुना गया है। अर्नब बैनर्जी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अर्नब बैनर्जी एटीएमए के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी से आशा करता हूं इसका आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एनआरआई ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर समाबधी जमा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किस बैंक के द्वारा एनआरआई के यानी दोस्तों जो विदेशी यात्री आते हैं उन्हें की जो मुद्रा अमेरिकी डॉलर है उसे एक्सचेंज करने के लिए किस बैंक ने यह गिफ्ट पेश किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर सी में रखा है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर डी में रखा है कोटक महिंद्रा बैंक। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों गिफ्ट सिटी गुजरात को बोला जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी
तो दोस्तों यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारा टारगेट 10,000 व्यूज़ का है। और दोस्तों यह टारगेट हमारा जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वनडे एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट होती हैं उनकी आपको हम थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं वनडे एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और दोस्तों हरियाणा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, इतनी जितनी भी राज्यों की पुलिस होती है उन सभी की क्लासेस आपको थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो हमारी मदद करें। 10,000 व्यूज़ का हमारा टारगेट पर डे का है और इसे अचीव कराने में हमारी मदद करें। और दोस्तों जिस दिन ये अचीव हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थ्योरी की देंगे। तो दोस्तों आप हमारी मदद ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।